हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आज है आपका लेक्चर नंबर 29 और हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 को। एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दैट सेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे डेसिमल हैं, बेस 10 है और हमें कहाँ जाना है, बेस 16 में जाना है। तो ये भी कन्वर्जन हमने देखी हुई है, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और जल्दी से इस वीडियो को निपटाते हैं। ठीक है, सो पहला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज 548 बेस 10 एंड हमें जाना है बेस 16 में। ठीक है, सो फिर वही है, टेबुलर फॉर्म बनाया, यहाँ पे हमने लिखा 548 किससे डिवाइड करेंगे भाई, बेस 16 में जाना है तो 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रफ शीट बना ली अपनी, तो 548 डिवाइड बाई 16, 16 3 इज योर 48, कितना बचा 6, ये आया कैरी डाउन 8। फिर हमारा यहाँ पे आएगा 16 4 64, यहाँ बचा 4। ठीक है, बस ये रुक जाना, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये जाएगा 34 टाइम्स और हमारा रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, सिंस अभी ये 16 से फिर डिवाइड होगा तो 16 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 2 टाइम्स 32 पे और हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। सिंस ये फर्दर यहाँ से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम करेंगे इसे 0 से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्वेश्चन आएगा 0 और रिमाइंडर बचेगा 2। सो बॉटम टू टॉप हमने इन वैल्यूज को लिखना है from left to right. So it will be 548 base 10 will be written as 224 base 16 in hexadecimal system. कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिन्हें समझ नहीं आया फटाफट एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करते हम लोग, जिस बेस में हमें जाना है, ठीक है, डेसिमल से अगर हमें जिस भी बेस में जाना होता है हम उस नंबर को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ आपके रिमाइंडर्स आते हैं। ठीक है, तो 16 को हम लोग जिस भी बेस में हमें जाना है उससे हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक क्वेश्चन 0 ना हो जाए। एंड उसके बाद जो रिमाइंडर्स आते हैं उन्हें टॉप टू बॉटम लिख लेते हैं हम लोग इस तरीके से, एंड वही हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इट इज 4052, फिर से बनाया हमने 4052, हेक्साडेसिमल में जाना है तो 16 से डिवाइड किया, ये रहा हमारा रफ कॉलम, आई के सभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये गया, चलो यूज कर ही लेते हैं, बना दिया तो 16 2 ज़ा 32, 8 5 16 5 ज़ा इज योर 80, देन कम 5 एंड 2, 16 3 ज़ा 48 एंड आपका यहाँ पे रिमाइंडर आया 4। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आया क्वेश्चन 253, रिमाइंडर आया आपका 4। अगेन 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 से डिवाइड किया इसको 253 को, सो ये गया 16 वन टाइम दैट इज 16, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 9 93, इट विल गो अराउंड 580 और यहाँ पे आएगा 13। ठीक है, सो इट विल बी 15 और यहाँ पे आएगा आपका रिमाइंडर 13। 16 से ये फर्दर डिवाइड हो नहीं पाएगा, सो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर क्वेश्चन आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 15। सो हमें लेफ्ट टू राइट लिखना है। सो 4052 बेस 10 विल बी रिटन एज 15 13 4। ऐसे लिखते हैं क्या? आप कहोगे नहीं भैया ऐसे ही लिखते हैं, गलत लिख रहे हो। यस, गलत लिख रहा हूँ। एक्चुअल इसकी जो वैल्यू है 15 हम बोलते हैं एफ को, ठीक है, 13 हम बोलते हैं आपके डी को इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड 4 को हम बोलते हैं 4 ही। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगेन ए रिप्रेजेंट्स 10, बी रिप्रेजेंट्स 11, सी रिप्रेजेंट्स 12, डी रिप्रेजेंट्स 13, ई रिप्रेजेंट 14 एंड एफ रिप्रेजेंट 16 आई मीन 15 सॉरी। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कोई दुख तकलीफ, आगे बढ़े तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ना हो बहुत छोटी वैल्यू 58 है तो फटाफट गायब करो यार। ये आया 58, 58 को 16 क्या आएगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स पे क्या है आपका रिमाइंडर बच जाएगा 10 क्योंकि 48 जाता है। ठीक है, और उसके बाद 16 फर्दर डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 3। बॉटम टू टॉप लिखना है तो 58 बेस 10 आपका हो गया 310, फिर से गलत है ना, तो इसको सही से लिख दो भैया, ये हो जाएगा 3 और ये आ गया ए बेस 16। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो पता नहीं यार टेढ़ा क्यों बनता जाता है हर बारी, कोई नहीं, सीख रहा हूँ यार,
तुम्हारे साथ रह रहे कि मैं भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज, अरे भैया कहाँ चले गए, 100.25, ठीक है। तो पहले हम 100 को कर लेते हैं, उसके बाद 0.25 को अलग से देखेंगे। तो 100 जाएगा आपका क्वेश्चन 6 टाइम्स, 6 टाइम्स जाएगा 96, रिमाइंडर बचेगा 4। देन 16 को फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 6 को फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो आएगा 0, और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा आपका 6। सो 100, अभी फिलहाल के लिए मैं बस, ये आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है, याद रखना। 100 बेस 10 को अगर हमें लिखना होगा तो ये हो जाएगा 64 बेस 16, ठीक है। बट हमें अभी 0.25 भी देखना है, तो आगे देखते हैं 0.25 को। तो सिंस जब हमें लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज निकालनी होती है तो हम लोग 16 से डिवाइड कर रहे हैं, जब राइट साइड वाली वैल्यू निकालनी होगी तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक जब तक हमारा ये वाला पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 0 ना हो जाए, ठीक है, समझ गए। तो अगेन 0.25 को हमने मल्टीप्लाई किया 16 से, यहाँ पे अपना रफ बना लेते हैं कॉलम, 25 इंटू 16, 6 5 30, 6 2 12, 15, 1 5 5, 1 2 2, क्या आया 0 0 4, 2 के बाद 0 आएगा, तो ये आ गया आपका वायर, पहले में ही आ गया 400। तो जब आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर होगा, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 0.25 डेसिमल को अगर हेक्साडेसिमल में लिखना हो तो इट विल बी 4.4, ठीक है, नॉट 0.5, समझ गए। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, 64.4 बेस 16, दैट इज 100.25, बेसिकली 100.25 को हम कन्वर्ट करके लिखते हैं 64.4 इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। सो दिस वाज योर फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चेक कर लो कुछ गलत तो नहीं है, अगर कुछ गलत लग रहा है, कोई डाउट है तो भी यही हूँ, पूछ सकते हो, नहीं रहूँगा तो यार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। सो होपफुली तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, है ना। मैं किसी भी लेक्चर में आने वाली वीडियोस में तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, सोल्यूशन देखो, किसी और चैप्टर में भी डाउट है तो भी मुझसे पूछो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, मिलता हूँ मैं तुम लोगों को अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।